बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 19 इंच का मॉनिटर एलसीडी मौजूद है जो कि इस वक्त ऑन है। इसको पावर केबल के ज़रिए हमने 220 वोल्टेजेस दिए हुए हैं और इसकी यह ग्रीन लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लो कर रही है। हम इसे इसके पावर के टच से एक दफ़ा ऑफ़ करके इसे ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको इसकी डिस्प्ले दिखाते हैं। इसकी डिस्प्ले आने के साथ ही फ़ौरन से ही दोबारा चली जाती है और बाज़ औक़ात ये ब्लिंकिंग के साथ डिस्प्ले इसकी रहती है, यानी कि 1-2 सेकंड के लिए डिस्प्ले आती है, फिर चली जाती है, 1-2 सेकंड के बाद फिर से आ जाती है, यानी कि ब्लिंकिंग के साथ डिस्प्ले है। यहाँ पे आप इसकी ग्रीन एलईडी को देख सकते हैं जो कि इस वक्त ऑन है। हम इसको इसके पावर के बटन से ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करके आपको दिखाते हैं। हम पावर वाले टच से इसको ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करके आपको इसकी डिस्प्ले को दिखाते हैं। ये देखें कि इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है और इसकी डिस्प्ले 1 सेकंड के लिए आती है और दोबारा से चली जाती है और बाज़ औक़ात इसकी डिस्प्ले रहती है 1-2 सेकंड की ब्लिंकिंग के साथ डिस्प्ले इसकी आ जा रही होती है। आज की वीडियो में हम आपको इस फ़ॉल्ट को 100% किस तरह से आप इस फ़ॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं वो बताएँगे। बिल्कुल 100% आप इस फ़ॉल्ट को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं और अपने एलसीडी टीवी को बिल्कुल ओके कंडीशन में ला सकते हैं। पहले हम अपने इस एलसीडी टीवी को खोलेंगे, इसको स्क्रूज़ वगैरह खोल के इसके कार्ड को, इसकी पावर सप्लाई को निकाल के आपको दिखाएँगे कि इसमें ऐसा क्या फ़ॉल्ट है कि जिसकी वजह से इसके जो सीएफएल रॉड्स इसमें लगे हुए हैं, सीएफएल रॉड्स जो हैं वो ब्लिंकिंग करते रहते हैं, ऑन ऑफ होते रहते हैं। हम पहले इसके कार्ड को खोल के आपको दिखाएँगे। हम जल्दी से अपने एलसीडी टीवी को ओपन करते हैं। दोस्तों, इस ब्लिंकिंग के फ़ॉल्ट पर हमारे चैनल पे पहले से ही एक वीडियो अपलोड है जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहां से भी उस वीडियो को देखकर इस ब्लिंकिंग के फ़ॉल्ट को ईज़िली हल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर एलसीडीज़, एलईडीज़, कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई, मदरबोर्ड्स के बारे में वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे ओपन किया हुआ है और इसमें जो फ़ॉल्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें आउट वाली साइड पे जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट वाली साइड पे ये जो कैपेसिटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर वाली साइड से बिल्कुल फूले हुए हैं और इनमें फूलने की वजह से ऑयल जो है वो निकल चुका है और इनकी कैपेसिटी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। यहाँ पे ये 4 फ़िल्टर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, फूल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा ये एलसीडी टीवी है ब्लिंकिंग कर रहा है। आउट वाली साइड पे रॉड्स वाली सीएफएल रॉड्स वाली साइड में ये फ़िल्टर्स जो हैं वो वर्किंग करते हैं, ये बिल्कुल फूले हुए हैं। अब हम इन फ़िल्टर्स को चेंज करेंगे। जो फ़िल्टर्स आपको अपने कार्ड में डेड नज़र आए या डैमेज या फूला हुआ नज़र आए, आपने उस फ़िल्टर को चेंज करना है। हम यहाँ पे इसे ओपन करके अपने इन फ़िल्टर्स को चेंज करके अपनी पावर सप्लाई को दोबारा से ऑन करके आपको इसकी डिस्प्ले को चेक करवाएँगे। हम यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको इन फ़िल्टर्स को दिखाते हैं जो कि बिल्कुल फूले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़िल्टर ऊपर वाली साइड से, इन पे आपको ऑयल भी हल्का-हल्का नज़र आ रहा है जो कि इन फ़िल्टर्स में से निकला हुआ है, बाहर निकला हुआ है। हम इन फ़िल्टर्स को चेंज करेंगे, चेंज करके इसे दोबारा से इसके बोर्ड में पैनल के साथ अटैच करके, कार्ड के साथ अटैच करके आपको इसकी डिस्प्ले को चेक करवाते हैं। हम जल्दी से इन फ़िल्टर्स को चेंज करते हैं। हमने सेम इसी कैपेसिटी के फ़िल्टर्स यहाँ पे लगाने हैं। बाज़ औक़ात फ़िल्टर्स की कैपेसिटी या वोल्टेजेस चेंज करने की वजह से भी मसला हल नहीं होता, जो फ़ॉल्ट है वो वहीं का वहीं रहता है। हमने बिल्कुल सेम कैपेसिटी के फ़िल्टर्स, जिस कैपेसिटी का फ़िल्टर जहाँ से हमने उतारना है, हमने उसी कैपेसिटी के फ़िल्टर को वहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने उन चारों फ़िल्टर्स को जो चेंज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर बिल्कुल डैमेज हुए पड़े थे और ये बैक साइड से भी, पॉइंट्स वाली साइड से भी आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर जो है फूला हुआ है, निचली साइड से भी। और इसी तरह दूसरे फ़िल्टर्स भी हैं, वो जो निकाले हैं हमने, वो भी तकरीबन इसी कंडीशन में है। हमने यहाँ पे बिल्कुल सेम कैपेसिटी के फ़िल्टर्स को लगा के अपने कार्ड को दोबारा से, पावर सप्लाई के कार्ड को दोबारा से एडजस्ट कर दिया और अब हम इसे ऑन करके इसकी डिस्प्ले को चेक करते हैं।
हम यहाँ पे बताएंगे कि अगर फ़िल्टर्स को चेंज करने से भी आपके एलसीडी टीवी में ब्लिंकिंग फॉल्ट रिमूव नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तो आपने किस तरह से अपने एलसीडी टीवी में ब्लिंकिंग फॉल्ट को जो है वो रिमूव करना है, ख़त्म करना है और अपने एलसीडी टीवी को बिल्कुल ओके कंडीशन में लाना है। पहले हम आपको इसकी डिस्प्ले चेक करवाते हैं। हम इसे पावर केबल के ज़रिए 220 वोल्टेजेस दे के इसके नो डिस्प्ले के मोनोग्राम को पहले देखेंगे। इसके बाद हम VGA केबल लगा के इसकी प्रॉपर डिस्प्ले को चेक करेंगे। और यहाँ पे आप अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे देख सकते हैं नो सिग्नल का मोनोग्राम। अब हम इसमें VGA केबल को कनेक्ट करके अपने PC की डिस्प्ले को अपने इस LCD टीवी पे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा LCD टीवी अब ब्लिंकिंग कर रहा है या नहीं। और यहाँ पे PC की डिस्प्ले आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा LCD टीवी कोई ब्लिंकिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल ओके स्टिल डिस्प्ले यहाँ पे हमारे LCD टीवी पे हमें मिल रही है। दोस्तों, इस तरह अगर आपके LCD टीवी की जो डिस्प्ले है वो फ़िल्टर्स को चेंज करने के बाद भी ब्लिंकिंग उसकी नहीं जाती, तो उसका बिल्कुल ईज़ी और आसान सा हल हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जो बिल्कुल ईज़िली 100% आपका LCD टीवी बिल्कुल करेक्टली ओके हो जाएगा। उसमें आपको अपने इस LCD टीवी के पैनल के जो CFL रॉड्स हैं, उन रॉड्स को निकाल के आपको उनकी जगह पे इन LED लाइट्स को एडजस्ट करना है। आप इन CFL रॉड्स को निकाल के इन LED लाइट्स को एडजस्ट करें और बिल्कुल इसे 12 वोल्ट और बलून की वायर दे के इस रेगुलेटर ड्राइवर को ऑन करना है। हमने इन LED लाइट्स के ऊपर पहले से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस रेगुलेटर ड्राइवर की एक साइड पे 12 वोल्ट प्लस, दूसरी साइड पे 12 वोल्ट माइनस और सेंटर में बलून की वायर लगा के आप इन LED लाइट्स को एडजस्ट करेंगे। ये LED लाइट्स 3-3 की सीरीज़ में लगी हुई हैं। ये 15, 17, 19, 21 इंच तक आप इजीली इस 3 की सीरीज़ को हल्का सा यहाँ पे दबाव दे के इसे यहाँ से तोड़ के आप अपने किसी भी LCD साइज़ के LCD टीवी में एडजस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। अगर आपके LCD टीवी के CFL रॉड्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं या फिर आपके LCD टीवी की पावर सप्लाई के साथ जो लैंप कार्ड ज्वाइंट है वो लैंप कार्ड CFL रॉड्स को ऑन नहीं कर रहा, डेड हो चुका है, तो आप उन CFL रॉड्स को निकाल के इन LED लाइट्स को अपने पैनल में एडजस्ट करके ईज़िली अपने LCD टीवी को ऑन कर सकते हैं। और इन LED लाइट्स की जो ब्राइटनेस है वो CFL रॉड से डबल है, यानी कि आपके LCD की जो ब्राइटनेस है वो भी डबल हो जाएगी और आपका LCD टीवी ऑन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे LCDs, LEDs और कंप्यूटर्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।